हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप लोगों का जो है 3 जुलाई यानी कि 3 जुलाई का जो है सेकेंडरी शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए, तो उस दिन का आज का जो है एनालिसिस और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी को जो है हम कवर करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जो है इस क्लास का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है टीचिंग विद गोविंद। उसको जो है डाउनलोड करके आप लोग जो है रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के जो है प्रश्नों को, जिसमें हम पहले कवर करेंगे सामान्य ज्ञान व करेंट अफेयर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी को जो है कवर करेंगे। इसमें जो है आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी? भारत का जो है पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है भारत की जो है पहली महिला गवर्नर थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। और यह जो है उत्तर प्रदेश की जो है राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सरोजिनी नायडू जो है आपका जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी जो है इन्होंने कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। भारत का सबसे लंबा बांध है जो है आपका कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है उड़ीसा में। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा सन 1930 में। सन 1930 में जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी। और इसी समय जो है कौन सा जो आंदोलन शुरू था? दांडी यात्रा जो है इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही आपके दांडी यात्रा भी शुरू किया गया था। और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सेव द डाटर एजुकेट द डाटर अभियान किस वर्ष जो है शुरू किया गया? सेव द डाटर एजुकेट द डाटर यानी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को जो है कब शुरू किया गया अभियान? तो ये आपका शुरू किया गया अभियान सन 2015 में। सन 2015 में जो आपका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो है अभियान शुरू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा का गठन जो है कब हुआ है? संविधान सभा का जो है गठन आपका कब हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर सन 1946। 9 दिसंबर सन 1946 को जो है आपका संविधान सभा का गठन हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर सन 1946। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेग। हेग जो है नीदरलैंड। नीदरलैंड के जो है हेग में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजी का जो है मुख्यालय स्थित है। सही आंसर हो जाएगा हेग यानी कि नीदरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारत नेट प्रोजेक्ट किसके लिए है? भारत नेट प्रोजेक्ट जो है नेट प्रोजेक्ट आपका किसके लिए है? तो यह आपका है ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए। ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए जो आपका भारत नेट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% डिजिटल पंचायत राज्य बना है? हाल ही में जो है भारत का कौन सा राज्य है जो कि 100% डिजिटल पंचायत राज्य बन गया है? तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा को जो है अभी हाल ही में डिजिटल रूप से जो है 100% जो है डिजिटल पंचायत के रूप में घोषित कर दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र को जो है कितनी राशि आवंटित की गई? 2024-25 के केंद्रीय बजट में रक्षा क्षेत्र को कितनी राशि जो है आवंटित की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा 6 लाख करोड़ के लगभग।
लगभग जो है 6 लाख करोड़ के लगभग जो है आपका रक्षा क्षेत्र के जो क्षेत्र में राशि जो है आवंटित की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हो रही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कहाँ पर? गुजरात के ढोलेरा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के ढोलेरा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह आपका किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1973 में। सन 1973 में जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है शुरू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की जो स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1992। सन 1992 में जो है इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की जो स्थापना की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में कुल कितने राष्ट्रपति अब तक हो चुके हैं? भारत में जो है कुल कितने राष्ट्रपति जो है अब तक हो चुके हैं? कब तक? 2025 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15। भारत में जो है कुल कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं? तो 15 राष्ट्रपति अब तक नियुक्त हो चुके हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी को जो है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, गिफ्ट सिटी कहाँ पर स्थित है? गिफ्ट सिटी जो है आपका यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात के जो है गांधीनगर में। गुजरात के जो है गांधीनगर में आपका जो है गिफ्ट सिटी शहर जो है आपका स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के गांधीनगर। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। इसमें आपका जो है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, समर्पण शब्द किससे बना हुआ है? समर्पण शब्द जो है आपका किससे बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सम प्लस धातु, सम प्लस धातु प्लस अर्पण। इसमें सम प्लस अर्पण, सम प्लस अर्पण से क्या बना हुआ है? तो आपका समर्पण बना हुआ है, जिसमें अर्पण आपका धातु है और सम क्या है? तो आपका उपसर्ग है। समर्पण शब्द किससे बना हुआ है? तो सम प्लस अर्पण, यानी कि सम जिसमें आपका उपसर्ग है, धातु जो है आपका अर्पण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, ज्ञानवर्धक में कौन सा समास है? ज्ञानवर्धक में जो आपका कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ज्ञानवर्धक में आपका जो है कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, स्वदेशी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्वदेशी शब्द में जो है आपका कौन सा शब्द जो है उपसर्ग होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्व। स्वदेशी में आपका उपसर्ग क्या है? तो स्व है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? सुंदरता जो है यह आपका किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, अनुशासन शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? अनुशासन शब्द में जो है उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? तो इसमें आपका उपसर्ग है अनु और प्रत्यय क्या है? न। अनुशासन में जो है आपका प्रत्यय न है और उपसर्ग क्या है? अनु है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, सर्वश्रेष्ठ में कौन सी संधि है? सर्वश्रेष्ठ में जो है आपका कौन सी संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। सर्वश्रेष्ठ में जो है आपका कौन सी संधि होगी? तो इसमें आपका जो है वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, सहयोग शब्द किस समास से जो है बना हुआ है? यानी कि सहयोग शब्द में जो है आपका कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। सहयोग शब्द में जो है कौन सा समास होगा? तो द्वंद्व समास होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, कर्ण फूल शब्द का जो है समास बताना है।
कर्णफूल शब्द में जो है कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। कर्णफूल शब्द में जो है आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, निमंत्रण का जो है तत्सम शब्द क्या होगा? निमंत्रण का जो है तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आह्वान। निमंत्रण का जो है तत्सम शब्द का क्या होगा? तो आह्वान। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, विनम्रता शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? यानी कि विनम्रता में जो है आपका कौन सा संज्ञा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। विनम्रता में जो है कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो भाववाचक संज्ञा होगी। अब हम देखते हैं कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें आपके 5 प्रश्न लिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रमुख प्रकार कौन से हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है दो प्रमुख जो है आपके प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है दो प्रमुख कार्य हैं। अगला और जो इसमें दिया हुआ है कि आपका CLI क्या है? तो GUI का फुल फॉर्म पूछ देता है तो क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CLI का फुल फॉर्म पूछ देता है तो इसका होगा कमांड लाइन इंटरफेस। दोनों में से कोई न कोई आपका जो है एक जो है आपका फुल फॉर्म एग्जाम में जरूर पूछ देगा। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, CLI कमांड लाइन इंटरफेस। आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, फायरवॉल का जो उपयोग किस लिए होता है? फायरवॉल का जो उपयोग है वह किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क की जो है सुरक्षा के लिए। नेटवर्क की जो है सुरक्षा के लिए जो है फायरवॉल का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है, BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा? BIOS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका BIOS का जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, स्प्रेडशीट में वॉलकप का जो है प्रयोग क्यों होता है? स्प्रेडशीट में जो है वॉलकप का जो है प्रयोग होता है वह क्यों होता है? तो यह जो है डेटा को जो है खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका वर्टिकल लुकअप में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डेटा खोजने के लिए जो स्प्रेडशीट में वर्टिकल जो है लुकअप को जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है? जो IP एड्रेस है वह कितने बिट्स का होता है? जिसमें IPv4 जो है वह 32 बिट्स का होता है। तो इसमें किसका पूछा है? IPv4 का पूछा है, तो यह कितने बिट्स का होता है? तो 32 जो है बिट्स का होता है। आज का जो है आप लोगों को प्रश्नों का जो सीरीज था यह ख़त्म हो गया है। तो आप लोग ने अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को लाइक करिए। और अगर जो है आप लोगों को जो है इस क्लास का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर जो है आपको इस क्लास का जो है सभी PDF मिल जाएगा। और आप लोग जो है अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। और जिन लोगों का भी अभी एग्ज़ाम बचा है उन लोगों को जो है शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी को जो है जारी कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।